जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी नेचुरल एक्टिंग के जरिए वो सब पाया जो वो डिजर्व करते हैं। चलिए देखते हैं उनके स्ट्रगल से स्टारडम बनने का सफर। जयपुर के एक साधारण से परिवार के 3 भाई बहनों में सबसे बड़े बेटे इरफान खान 7 जनवरी 1967 को पैदा हुए, जिनका दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। पिता की टायर की दुकान थी और माँ एक हाउसवाइफ। माँ का सपना कि बेटा पढ़ लिख के जल्दी से कोई नौकरी कर ले, और पिता चाहते थे कि नौकरी की बजाय कोई हुनर सीख ले, लेकिन बेटे का ख्वाब इन सब से परे था। इरफान जब 11वीं कक्षा में थे, वो दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह की मूवीज देखा करते। तभी से उन्होंने एक्टिंग करने की ठान ली। पर उन्होंने सपने देखना शुरू ही किया था कि 19 साल के इरफान के पिता की डेथ हो गई। घर का बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पे आ गई। ऐसे में अपना घर चलाने और खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए कई छोटे मोटे काम करते थे, जैसे अपने पिता की शॉप चलाना और कभी ट्यूशन देना। ये सब तो ठीक था, लेकिन इन सब के बीच उनका सपना कहीं ना कहीं पिसता जा रहा था। अब परिवार और सपनों के बीच चुनाव करना था। फैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इरफान के छोटे भाई ने उनके इस फैसले को आसान बना दिया। जब घर की भागदौड़ अपने कंधों पे ले ली और इरफान पहुंच गए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहां इरफान की मुलाकात उनकी वाइफ सुतुपा सिकदर से हुई। इरफान को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना टाइम की बर्बादी लगती थी। उनके अंदर सीखने की इतनी भूख थी कि वो हर टाइम अपने साथ स्क्रिप्ट रखते और कुछ ना कुछ पढ़ते रहते और अपने सीनियर से बात करके कुछ सीखने की कोशिश करते। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाइनल ईयर तक इरफान अच्छे एक्टर माने जाने लगे थे, और उसी बीच मीरा नायर ने उन्हें ऑफर की सलाम बॉम्बे। इतनी जल्दी इतने बड़े ब्रेक की उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई उनका रोल एडिट कर दिया गया था। उस टाइम वो बहुत निराश हुए। फिर दौड़ते भागते कई बार अपमानित होके उन्हें काम तो मिला, पर लोगों की फटकार भी। एक बार तो उनकी फीस तक काट ली गई, ये कह के कि आपकी एक्टिंग ठीक नहीं थी। फिर डायरेक्टर गोविंद निलानी का उन्हें टेली फिल्म के लिए बुलावा आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। फाइनली उनकी करियर ने कुछ स्पीड पकड़ी और उन्होंने 2 फेमस टीवी सीरियल्स बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता में काम किया, जिससे उन्हें फेम तो मिला ही मिला और कई एक्टिंग के ऑफर्स भी। लेकिन इरफान को सीरियल्स में काम करने का ज्यादा मजा नहीं था, क्योंकि जब ख्वाब ही बड़े पर्दे के थे तो वो छोटे पर्दे में कैसे फिट बैठते। इसलिए वो जल्दी टीवी से भी बोर हो गए। और फिर इरफान को मिली 2 ऐसी फिल्में जिन्होंने उनके अंदर के एक्टर को शांति दी। मैं बात कर रहा हूँ आसिफ कपाड़िया की वॉरियर और उनके दोस्त कम डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया की फिल्म हासिल। और ऑलमोस्ट 25 साल तक अलग अलग तरह के चैलेंजेस से गुजरने के बाद, ढेर सारे क्रिटिसिज्म सुनने के बाद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों और अजीबोगरीब मार सहने के बाद, फाइनली फिल्म पान सिंह तोमर ने उन्हें वो सब दिया जिसे इरफान खान डिजर्व करते थे, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। आज इरफान बॉलीवुड के ही नहीं, हॉलीवुड के भी जाने पहचाने चेहरे हैं। हॉलीवुड में उनको पहचान दिलाने का श्रेय जाता है स्लम डॉग मिलियनेयर को, और वहां भी कामयाबी कुछ ऐसी मिली कि हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स तक उनसे मिलने को बेताब थी। जब मूवी जुरासिक पार्क रिलीज हुई थी, तब उनके पास उसकी टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और अभी हाल ही में आई जुरासिक वर्ल्ड में जुरासिक पार्क के ओनर का रोल इरफान ने ही अदा किया है। तो इस तरह राजस्थान के छोटे से इलाके से निकला ये पतला दुबला सांवला सा एक्टर, जो काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, जिसे प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने ये कह के मिलने से इनकार कर दिया था कि अच्छा वो काला सा एक्टर, नहीं मुझे नहीं मिलना उससे। वो लड़का आज खुद एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप नीचे लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।